स्यादवाद षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। चिदानंद स्वात्म रसी, सत शिव सुंदर जान, ज्ञाता दृष्टा लोक के, परम सिद्ध भगवान। सिद्ध शिला पर तनुवात वलय में विराजमान अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरियों को हम हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम करते हैं। सिद्ध चक्र विधान कविवर संतलाल जी द्वारा विरचित बहुत प्रसिद्ध विधान है और इस विधान को कराना बहुत ही मांगलिक समझा जाता है। यह विधान भक्ति रस से और अध्यात्म रस दोनों से परिपूर्ण है। पूजा ये है ही है, लेकिन द्रव्यानुयोग भी इसमें पूरा का पूरा भरा हुआ है। इस विधान के अंदर 8 पूजा है और हर पूजा के अंदर दुगने दुगने 8 से लेकर दुगने दुगने अर्घ है। सिद्धों का गुणानुवाद किया है, लेकिन पहली पूजा को प्रारंभ करने से पहले पीठिका के रूप में 14 कलश 14 काव्य लिखे हैं, जिनमें से प्रथम 5 काव्य में मंगलाचरण, पूजा करने वाला, पूजा कराने वाला, पूजा का स्थान, पूजा की सामग्री, इन सब की विशेषता को बताया। फिर जो सिद्ध चक्र विधान है उसमें यंत्र की स्थापना की। यंत्र की स्थापना की यह बात विशेष है, क्योंकि जिनकी मूर्ति नहीं होती है उनकी यंत्र की स्थापना करके पूजा की जाती है। यंत्र की स्थापना करने से पहले, वो पहली पूजा के पहले, दोनों यंत्र की स्थापना करने के बाद में और पहली पूजा के पहले 8 बीजाक्षरों के अर्घ चढ़ाए। बीजाक्षरों में स्वर और व्यंजन, अकार आदि जो 16 स्वर है उनका एक अर्घ चढ़ाया, और फिर जो 33 व्यंजन है उनको पहले 5 वर्ग, हर एक में 5-5, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग और पवर्ग। हमने कल नाम भी दिया था कचट तपरा। क से कवर्ग, च से चवर्ग, त से तवर्ग, प से पवर्ग, और जो बाकी जो 8 बचे हैं उसको यवर्ग और शवर्ग, यह संज्ञा है। इन 8 अर्कों को 4 दिशा और 4 विदिशा, इस प्रकार से कुल 8, उनमें से पूर्व दिशा से प्रारंभ कर क्रमशः इन अर्घों को चढ़ाया जाता है। विदिशाओं के नाम भी हमने कल आपको बताए थे कि जो पूरब और नॉर्थ, जिसको कि नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, मतलब उत्तर और पूर्व के बीच की विदिशा है, उसको ईशान दिशा कहते हैं। जो पूरब और पश्चिम, मतलब नॉर्थ वेस्ट नहीं, ईस्ट वेस्ट, पूरब और पश्चिम, इसको बोलेंगे ईस्ट वेस्ट, उसको बोलेंगे आग्नेय दिशा। मतलब पूरब दिशा और दक्षिण दिशा, पूरब दिशा और दक्षिण दिशा, क्योंकि ऊपर है उत्तर, दक्षिण, इधर है पूरब और पश्चिम। तो हमने शुरू किया ईशान दिशा से। तो ईशान दिशा कहां पर है? उत्तर और पूर्व के बीच की विदिशा का नाम है ईशान दिशा। पूर्व और दक्षिण के बीच की जो विदिशा है उसका नाम है आग्नेय दिशा।
दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो विदिशा है उसका नाम है नेत्रव्य। अब जो पश्चिम और उत्तर के बीच में जो विदिशा है उसका नाम है वायव्य। इन दिशाओं के संबंध में वास्तु भी बहुत प्रसिद्ध है। जैसे नॉर्थ ईस्ट, जिसको कि हम ईशान दिशा कहते हैं, वहां पर जल का घड़ा रखना पवित्र माना जाता है। हम जब घर में करते हैं ना, तो नॉर्थ ईस्ट दिशा में घड़े का विराजमान करना, कलश का विराजमान करना, ऐसा, क्योंकि पवित्र जल की दिशा है। इसी दिशा के अंदर हमारे भरतशत के तीर्थंकरों का जो जन्माभिषेक होता है, पांडुक शिला, वह भी नॉर्थ ईस्ट ईशान दिशा में ही है। पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच में, जिसको हमने आग्नेय कहा, वह दिशा घर के अंदर किचन, अग्नि है ना, अग्नि, तो अग्नि का किचन का मुंह किधर होना चाहिए, उस दिशा में रखा जाता है। ऐसा वास्तुशास्त्र से है। वास्तव में कोई भी स्थान पवित्र अपवित्र काल नहीं होता है, लेकिन जैसा मांगलिक क्षेत्र के हिसाब से बताया, तो उसकी ये दो बातें हैं। हमें तो यहाँ सिद्ध चक्र विधान की पूजा में क्रमशः पूर्व दिशा से चलकर, मतलब पहला अर्घ जो अकार आदि का है, अकार किसको कह रहे हैं, अ आ ई उ, इनको बोल देंगे अकार आदि। जैसे ककार बोला तो मतलब क से शुरू होना चाहिए, पकार बोला तो प से शुरू होना चाहिए, हकार बोला तो मतलब ह शब्द आ गया, कार लगा हुआ कार, साहूकार, चित्रकार, यहां पर क्या लगा हुआ, अकार, हकार, लकार, कार मतलब करने वाला। तो ये बोलने का, शब्दों को बोलने के लिए, जैसे अपन नाम के आगे श्री लगाते ना, बिना श्री के नहीं बोलते हैं, रेस्पेक्ट से, ऐसे इन बीजाक्षरों की भी रेस्पेक्ट के रूप में हकार, ककार, पकार, इस तरह से इसकी संज्ञा दी गई है जिनागम में। इन 14 काव्यों के बाद में पहली पूजा प्रारंभ होती है। उसकी 6 लाइन की स्थापना का छंद है। निधि जी, अगर आपको दिख रहा है तो इसका पाठ करिए जरा, दो निधि जी। मैं बोलूं पंडित साहब? सर अभी दिख नहीं रहा। हाँ, जिसको नहीं दिख रहा अभी, ओके। हाँ सर, अभी दिख नहीं रहा। आपको अभी मैं बोलूं पंडित साहब? हाँ, आप बोलिए ना, कोई। हृदय दो सुरे पे सबिंदु अंकार विराजे, आकरादीश्वर लिप्त कर्णिका अंत सुछाजे, वर्ग निपूरित वसुदल अम्बुज तत्व संदिदर, अग्रभाग में मंत्र अनाहत सोहत अतिवर, अंत ही वेड़ो परम सुर दावत अरिनाभ को, स्वय के हरि समय पूजन निमित्त सिद्ध चक्र मंगल करो। बहुत बढ़िया निधि जी, इसका अर्थ पढ़िए आप। इसे दिख रहा आपको, जिसके मध्य में है, दिखता है आपको? इसके मध्य में हकार ऊपर नीचे रेफयुक्त और बिंदु सहित है। कर्णिका अकारादि स्वरों से सहित है। उसके चारों ओर स्थित अष्टदल कमलाकर 8 यंत्र क्रमशः वर्गों से पूरित है। उन पर क्रमशः अ वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य वर्ग और श वर्ग लिखे हैं। उन यंत्रों की 8 संधियों में तत्व अर्थात नमो अर्यंताणम तथा अग्रभाग में भीतरी किनारों पर श्रेष्ठ अनाहत मंत्र ओम बीजाक्षर शोभायमान है। अंत में पुनः यह संपूर्ण कमलाकार री से वेष्टित है। देवों के द्वारा भी ध्याया गया यह सिद्ध यंत्र कर्म शत्रु रूपी हाथियों को नष्ट करने के लिए सिंह समान है। पूजन के निमित्त हम यहाँ उसकी स्थापना करते हैं। सिद्धों का समूह हमारा मंगल करें। जी सर, इतना ही दिख रहा है। बस इतना ही पढ़ना है, इस पर कुछ चर्चा करते हैं। अपने को तो समझ के बढ़ना है ना अपन ने। तो सबसे अंत में क्या लिखा है यहाँ पर,
पूजन के निमित्त से हम यहाँ उसकी स्थापना करते हैं। किसकी? सिद्ध चक्र यंत्र की। तो सिद्ध ये यंत्र को विराजमान पूजा के निमित्त से करके पूजा की जाती है। ये बार बार बात जो है कविवर संतलाल जी हमको बता रहे हैं कि सब पूजन निमित्त, ये जो बोले ना पूजन निमित्त, ये सिद्ध चक्र का जो मंत्र है ये पूजा का निमित्त है। अब इस स्थापना के जो काव्य में जो हमने भी अर्थ भी जिसका पढ़ा और जिसका हमने गीत भी गाया, उसके अंदर कई बोल हैं। अगर हम उन बोलों को गिनते हैं, संख्या की अपेक्षा से 9 हो जाएंगे। जैसे पहला बोल सभी ध्यान से देखें, जिसके मध्य में हकार, ऊपर नीचे रेफ युक्त और बिंदु सहित है। ये पूरा एक मध्य में क्या है? कि हकार है। जो पूरी वर्णमाला है वह अ से लेकर ह तक है। अ से लेकर ह, उसमें स्वर भी आ गए और व्यंजन भी आ गए। लेकिन अगर हम व्यंजन की बात करें तो क से लेकर ह। तो ये अंत में जो मध्य में जो है, किसके मध्य में? सिद्ध यंत्र के मध्य में, सिद्ध चक्र यंत्र के मध्य में हकार है। उस हकार के ऊपर और नीचे रेफ युक्त हकार कैसा है? रेफ के सहित है। रेफ कहां पर है? ह के ऊपर भी है और ह के नीचे भी है। अभी जो रेफ लगाया जाता है 2 प्रकार का होता है। एक अपन बोलते हैं प्रवचन सार, तो वहां पर रेफ का लगा, प में नीचे लगा है प्र। और एक अपन लगाते हैं बर्फ, तो वहां पर र जो है ऊपर लगा हुआ है। 2 प्रकार से रेफ लगाया जा सकता है। एक लगाते नीचे, तब क्या आता है? प्र। पृथ्वी का प्र में अलग तरह से, प्रवचन सार का प्र नीचे जो लगाया, और ऊपर का जो है बर्फ में जो ऊपर जो लगाते हैं, तो सिद्ध यंत्र के मध्य में ह लिखा है, ऊपर और नीचे रेफ से युक्त है। बहुत महान यंत्र है। जितना इसके भाव से हम इसको बार बार बोलेंगे कि सिद्ध मध्य, इसका ध्यान करना भी चाहिए। मध्य में हकार है, ऊपर और नीचे रेफ युक्त है, और ऊपर बिंदु संयुक्त है। यह एक बोल हो गया, हकार का एक बोल हो गया। दूसरा बोल कर्णिका। अब एक कमल का आकार की कल्पना कीजिए और उसके अंदर 8 दल बनाइए। ज्यादा भी हो सकता है, अपने कितने ने 8 दल बनाने हैं। जैसे अपन ने कल 4 दिशाएं ली थी और 4 विदिशा, और उसको अगर कमल के आकार का बनाए तो वो क्या बन जाएंगे? कमलाकार। अब उस कमलाकार की कर्णिका अभी अपन चित्र से भी समझेंगे। पहले बोल रहे हैं, तो दूसरे बोल में बोला कर्णिका जो है वह अकारादि स्वरों से सहित है। उसके चारों ओर स्थित अष्टदल कमलाकार 8 यंत्र क्रमशः वर्गों से पूरित है। उन पर क्रमशः अवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यवर्ग और शवर्ग। अपन 2 दिन से नामों को बोलने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, हम इनसे परिचित भी हो गए कि पूरी वर्णमालाओं के जो 8 ग्रुप बनते हैं, उसमें पहला ग्रुप है अवर्ग, दूसरा ग्रुप है कवर्ग, तीसरा ग्रुप है चवर्ग, चौथा है टवर्ग, पांचवा तवर्ग, छठा पवर्ग, सातवां यवर्ग और 8वां शवर्ग। पहले अवर्ग वर्ग में 16 अक्षर है, कवर्ग में 5, चवर्ग में 5, टवर्ग, तवर्ग, पवर, इन सब पांचों में 5-5 अक्षर है। यवर्ग में 4, य, र, ल, व, और शवर्ग में भी 4, श, श, स। उन यंत्रों की 8 संधियों में तत्व। देखिए, सिद्ध चक्र विधान की पूजा में तत्व का अर्थ नमो अर्यंताणम किया है।
हम तत्व जो पढ़ते हैं 7 तत्व, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवरण, निर्जरा और मोक्ष, जो प्रयोजनभूत तत्व है उनको भी तत्व कहा जाता है। तत्व के बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे जल, पानी, अम्बुज, बहुत सारे। तो तत्व को यहाँ पर किसमें लिया है? नमो अर्यंताणम में। परम तत्व शुद्ध तत्व है तथा अग्रभाग में भीतर किनारों पर अनाहत मंत्र, ये ओम बीजाक्षर शोभायमान है। ओम बीजाक्षर महान पवित्र बीजाक्षर है। अंत में पुनः यह संपूर्ण कमलाकार रीम से वेष्टित है। यहां तक इतनी लाइन में 1 2 3 4 5 और 6 लाइन के अंदर सिद्ध चक्र यंत्र की रचना के अव्यय बिंदु बताए। इसके बाद में यहां से अब जो 4 पॉइंट बता रहे, 4 बोल है। पहला, देवों के द्वारा ध्याया गया। दूसरा, यह सिद्ध यंत्र कर्म शत्रु रूपी हाथियों के नष्ट करने के लिए सिंह के समान है। बहुत सरल हिंदी है, लेकिन इसको अपन इसका जब अर्थ करेंगे कि क्या बताना चाहते हैं। तीसरा, पूजन के निमित्त यहां स्थापना की गई है। और चौथा, सिद्धों का समूह हमारा मंगल करे। कुल कितने बोल हो गए? पहला बोल हकार का, दूसरा बोल चारों ओर इस अष्टदल कमलाकार जो है 8 यंत्र वर्गों से पूरित वाला है। उसके पहले दूसरे बोल में कर्णिका में अकारादि स्वर से सहित है दूसरा। तीसरा 8 वर्ग वाला है। चौथा बोल यंत्रों की संधि में नमो अर्यंताणम है। और 5वां बोल किनारों पर ओम। और 6ठा बोल रिंग से वेष्टित है। सिद्ध चक्र विधान का जो यंत्र जी है, जो पूजनीय है, उनकी संरचना के 6 बोल, ये 6 बोल है। और इसके अलावा 4 बोल यहां पर किसके द्वारा ध्याया जाता है, क्या करने में इसकी समर्थता है, किसके निमित्त से यहां स्थापन किया है, और उसका मांगलिक भी किया है। ये पूरा अपना पूजन का स्थापना का है। और यद्यपि 8 पूजाएं हैं, लेकिन हर एक पूजा का स्थापना का छंद यही है। जैसे हम अन्य कोई भी विधान करें, अब जैसे नंदीश्वर देव का विधान करें, तो जिस कोने में हम कर रहे हैं, पूर्व दिशा के 13 पर्वतों का करेंगे। अगर अंजन गिरी का कर रहे हैं तो उसका नाम करेंगे। शुद्ध पंचमेरु का विधान चल रहा है तो भद्रशाल वन की हम बात कर रहे हैं, तो भद्रशाल वन के बारे में बात करेंगे। नंद भद्रशाल नंदन जिसकी बात कर रहे हैं उसका पूजा के अंदर पंच परमेष्ठी का विधान चल रहा है। अनंत परमेष्ठी की बात है तो मंगलाचरण में उस पूजा में अनंत भगवान की बात करेंगे। सिद्ध में सिद्ध की, आचार्य में आचार्य की। लेकिन सिद्ध चक्र विधान में 8 पूजाओं के अंदर 8 पूजाओं का स्थापना जो काव्य है वह सेम है, वही का वही है। रत्नत्रय विधान में ऐसा नहीं है, 16 कारण विधान में ऐसा नहीं है। रत्नत्रय विधान में सम्यक दर्शन की पूजा कर रहे हैं तो उसमें सम्यक दर्शन का स्थापना का यंत्र काव्य होगा। लेकिन सिद्ध चक्र विधान में सभी जगह एक ही स्थापना मंत्र है, क्योंकि यहाँ पर हर पूजा में सिद्ध भगवान की ही पूजा की जा रही है। जैसा उन्होंने शुरू में प्रतिज्ञा वाक्य में लिखा था ना कि सहस्त्र गुणित विस्तार, ये तो गुणाकार रूप से विस्तार करके 8 पूजा बनाई, क्योंकि सिद्ध भगवान 8वीं पृथ्वी पर विराजमान है। सिद्ध भगवान के 8 प्रसिद्ध गुण है और हम 8 अंग से सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं। और सिद्ध भगवान कैसे है कि 8 प्रहर ध्यानने की योग्य है। तो एक 8 का प्रमेय बनाकर 8 पूजा बन गई। थोड़ा चित्र से भी समझते हैं।
सिद्ध चक्र विधान के दो प्रकार के यंत्र जैन सिद्धांत कोश में है, एक बृहद है और एक लघु है। यंत्रों की भी कभी कभी लघु भी मिलती रचना हमको आगम में और मिलती है। हमें तो यहाँ पर जो हमने स्थापना का जो छंद पढ़ा था उसके अंदर आप यहाँ पर अगर आपको बीच में दिखाई दे रहा है ना, तो सर्कल बनाया और इसके अंदर ये जो 8 भाग हो गए इसको बोला कर्णिका, और ये बीच में हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कल की बात करें तो वही 8 हो गए अपने पूर्व दिशा। फिर हम नीचे आए थे जिसका नाम हमने आग्नेय दिया था, फिर दक्षिण दिशा आ गई, फिर हम इसमें चले गए नेत्रव्य में। तो इस प्रकार से कोई भी एक गोला खींचा, सबसे पहले बड़े गोला खींचा और उसके बीच में एक छोटा सा गोला खींच दिया। उस छोटे से आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिए, कोई बात नहीं, अपने पास में है। तो बीच में लिखा हकार, यहाँ लिखा हकार, क्योंकि पहला बोलता क्या था कि हकार है, तो ह लिखा, नीचे उसमें र लगाया, जैसे प्रवचन सार में प्र लगाते थे, ह के आगे नीचे र लगाया, और ऊपर बर्फ की तरह चला ऊपर लगाया, रेफ लगाया। तो छोटा गोला जो बीच में आप देख रहे हैं उसमें हकार लिखा हुआ है, ऊपर नीचे अपन ने रेफ लगाया और उसके ऊपर बिंदु लगा दिया। तो ये पहला बोल हो गया कि हकार, ऊपर नीचे रेफ और बिंदु। अब इस छोटे गोले के आगे बड़ा गोला लिया और उसके अपन ने 4 दिशाएं और 4 विदिशाएं कर ली। जो 4 दिशाएं की हैं उन लाइन को एक लाइन नहीं करके पट्टी के रूप में इन्होंने 2-2 लाइन बना दी। इसको इन्होंने बोला कमलाकार की कर्ण, क्योंकि कमलाकार की दी है, वो कमल के पत्तों के बीच में एक लाइन सी होती है, उसको कर्णिका उसको बोल दिया कर्णिका। जिसको अपन दिशा और विदिशा बोल रहे थे, अब कमलाकार में वही चीज हो गई कर्णिका। इन कर्णिका के बीच में तो अकार आदि स्वर लिखने पूरे, अवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, तवर्ग, यवर्ग और शवर्ग। कहां पर? ये यहाँ जो बीच में जगह 8 जगह पर अपन ने ये बीजाक्षर लिख दिए। जो कर्णिका के बीच में पट्टी बनाई है वहां पर तत्व यानी नमोर्यंताणम लिखना है, और यहाँ पर किनारे पर यहाँ पर ओम लिखना है, तथा जो ये हकार लिखा था उसके चारों ओर उन्होंने स्वर को लिखा है। इस तरह से जो पूजा का जो स्थापना का यंत्र है उसमें यंत्र के अवयव के 6 बोल हैं। उन 6 बोलों के बारे में अपन ने संक्षेप में परिचय प्राप्त करने का प्रयास किया है। बहुत सरल है, यह यंत्र बड़ा है, इसमें कुछ और भी बीजाक्षर है, लेकिन जो स्थापना का यंत्र है जिसका हमने पाठ किया है सिद्ध चक्र विधान में, उसमें 6 ही बोल हैं। और यह के 6 बोल जो संस्कृत भाषा के अंदर संस्कृत की पूजा है उसमें भी यही है, ऊर्ध्वाधोरयुक्तम सबिंदु सपरम ब्रह्म स्वरावेष्टितम वर्गापूरित दिग्तांबुज दलम तत्सन्धि तत्वानिवेतम अंतःपत्र ततेष्टवनाहत युक्तम ह्रींकार संवेष्टितम देवं ध्यायति यः स मुक्ति सुभगो वैरिभिकंठरेव। जो संस्कृत पूजा का है उसी का ही पूरा का पूरा हिंदी में ये अनुवाद है। तो अभी तक अपन ने इस यंत्र के अवयव की बात की, हकार वाला है, उसके बाद में उस गोलों में स्वर लिखे गए हैं। फिर कर्णिका में नमोर्यंताणम, कर्णिका के बीच में आकार से लेकर 8 वर्ग को लिखा गया है, अंत में ओंकार है, और फिर रीम से वेष्टित है। वेष्टित का मतलब उसको घेरा लगा दिया।
ये व्यवस्थित करने का बहुत अच्छा तरीका इन्होंने दिखाया है। रीम लिखा और चालू करते गए और 5 बार घुमाया और अंत में आ गए। चित्र को देखेंगे, मैं व्हाट्सएप में मैं डालूंगा, बहुत अच्छा है। और अपन सब इसको बनाने का प्रयास करेंगे तो अच्छा प्रमेय बनेगा। जो बाकी इसमें अन्य बीजाक्षर है वह अपने छंद से नहीं आए हैं, तो अभी लघु सिद्ध चक्र यंत्र का ही हम बनाने का प्रयास करेंगे। अब थोड़ी और चर्चा करते हैं कि 6 बोलों के बाद में जो 4 बोल हैं, उन बोलों में क्या आया है कि यंत्र का देवगण ध्यान करते हैं। दूसरा बोल है कर्म शत्रु रूपी हाथियों के लिए सिंह के समान है। तीसरा बोल है यंत्र की पूजा का निमित्त है। चौथा बोल है सिद्धों का समूह हमारे लिए मंगल करे। मंगल पर अपनी रश्मि जी ने पूरा का पूरा मंगल क्यों करते हैं, क्या करते हैं, निमित्त पूरा का पूरा आपको बताया था। हमें भूलना नहीं है उसको। तो जो रश्मि जी ने कहा, कोई उसको लिखकर अगर व्हाट्सएप में डाले तो सबके काम आएगा वो। देखिए, मंगल करने में इष्ट देवता को नमस्कार हो गया और मांगलिक हो गया, तो सिद्ध समूह का हमारे नंगल करे, यह तो हो गया नमस्कार के रूप में, मांगलिक वचन हो गया। उसके पहले निमित्त की बात बता दी कि यंत्र किसका निमित्त है, कि पूजा करने में निमित्त है। अब निधि जी, निमित्त पूजा में निमित्त है अर्थात शुभ भाव की में निमित्त है, शुभ भाव में निमित्त है अर्थात अशुभ भाव से बचने का कारण है। क्या कहा मैंने? पूजा का निमित्त है अर्थात शुभ भाव में निमित्त है, शुभ भाव में निमित्त है अर्थात अशुभ भाव से बचने का निमित्त है। अर्थात कि किसी को बहुत संक्लेश भाव हो रहे हैं, किसी को बहुत दुख हो रहा है, तो अपने उपयोग को वहां से हटाकर ऐसे महान पूजा करने से, इन यंत्रों का ध्यान करने से अपने भावों में, संक्लेश परिणामों में कमी होगी, शुभ भाव की वृद्धि होगी और कुछ साता का अनुभव होगा। ये निमित्त की अपेक्षा से कथन है। उसके ऊपर लिखा कर्म रूपी शत्रुओं को हाथियों के लिए सींग के समान है। आप सभी का मैं एक बार ध्यान, हम लोग हमेशा कर्म रूपी शत्रु कहते हैं ना, तो कर्म शत्रु रूपी को काट डाला, जला डाला, नष्ट कर डाला, ये जो भाषा है ना, वास्तव में जैनियों की नहीं है। किसी को नाश करना, किसी को काटना, जलाना, ये हम नहीं करते। देखिए सिद्ध चक्र विधान में क्या लिखा उन्होंने, कर्म शत्रु तो कहा, क्योंकि मित्र तो है नहीं है, अनादिकाल से संसार में कर्मों के बंधन के साथ में है। यद्यपि हम अपनी स्वयं की भूल के कारण, मिस्टेक के कारण ही संसार में है, लेकिन कर्म शत्रु है और केशव हाथी के समान है। कर्म शत्रु को इस यंत्र में हाथी के समान कहा, जबकि हाथी और सिंह में कौन क्रूर होता है? सिंह। सिंह मार का शिकार करता है। जहां तक हाथी तो शायद वेजिटेरियन ही है, वह तो घास ही खाता है, वह अहिंसक नहीं, वो अहिंसक प्राणजीव है, हिंसा नहीं करता है। तो कर्म रूपी हाथी को, मतलब जैसे हाथी की उपमा दी कर्म रूपी को, हाथी होता तो भारी है, कर्मों का वजन तो है, तभी तो तू संसार में रुका हुआ, इसलिए हाथी तो कहा, लेकिन ये यंत्र उस हाथी के लिए सिंह के समान है। ये उपमा दी गई है और इस उपमा देखकर प्रयोजन भी बता दिया। अब यहाँ पर पूजा करने वालों की महिमा बताई, इस यंत्र की महिमा कराने के लिए कि इसको कौन ध्याते हैं, तो क्या लिखा यहाँ पर? देवगण ध्याते हैं। देवगण अर्थात कौन ध्याते हैं? उत्तर आपको देना है। देवगण ध्याते अर्थात कौन? कोई देव कुमार नाम का जीव है, उसके लिए बोल रहे हैं। चारों निकाय के देव जाते हैं। चार अधिकारी, बहुत बढ़िया, एक उत्तर आया। और भी कोई उत्तर है क्या?
उत्तर स्वर्गों में गलत से नहीं, जाते सही है, लेकिन एक उत्तर और भी है इसका। उत्तर सही है आपका। 4 प्रकार के देव इसको ध्यान करते हैं। बहुत बढ़िया। और अरियंत देव, पूजा करते समय हम लोग भी अरियंत देव, अपने आप को देव के रूप में मान कर पूजा करते हैं। तो यहाँ पर जो भव्य जीव पूजा कर रहे हैं वो भी देव स्वरूप ही है। हाँ, और कोई बताना चाहेगा? देखिए, बात चल रही है सिद्ध भगवान की पूजा की, देवता ध्याते हैं, ये बात सही है। और ये अष्टानिका पर चल रहा है। देवता तो सारे नंदीश्वर द्वीप में बिजी है। देवता कहां पर बिजी है? देवता अनंत सिद्ध भगवान को ध्यान करते हैं। ये बात कोई गलत नहीं है, सही है, ध्यान करते ही है। क्योंकि इसको क्या कहेंगे? पूजातीश है। क्या कहेंगे इसको? जब देवगण को वैभव में देवताओं को याद किया जाता है। अपन ने जब इसकी 14 काव्य बोला था तो सूर मुनि दोनों आया था। सूर भी आया था और मुनि भी आया था। यंत्र इसको ध्यान करते हैं। अगर आप ध्यान रखिए, कल जो अपन ने 14 काव्य का स्वाध्याय किया ना, अपन फिर उसको पाठ करेंगे जाके आज। तो सूर और मुनि दोनों का नाम आया था कांति भाई, है ना, देवताओं का। देवताओं को कहने से पूजा अतिशय होता है, क्योंकि देवता, लेकिन देवताओं के प्रिय भगवान अरियंत है। वो सारे जीवन पंच कल्याणक में, चाहे विदेश क्षेत्र में हो, चाहे कहे, उनके कौन है? अरियंत भगवान है। ठीक है। और जब हमने अमूढ़ दृष्टि की अंग की बात कर रहे थे तो विश्व सागर जी महाराज का मैंने बताया था कि देव कितने प्रकार के होते हैं, कि 4 प्रकार के देव होते हैं। सब बात आई थी वहां पर। तो देव, वहां पर देवादिदेव अनंत सिद्ध भगवान को भी देव कहा था, क्योंकि वास्तव में जिन देव वही है। बात किसकी चल रही है? देव ध्याते हैं। किसको ध्याने की बात चल रही है? सिद्ध चक्र यंत्र की। अब बताइए, यहाँ पर देव से किसको लेना है? अपने को महिमा बतानी है। देखिए, एक आपकी किसी के कोई पारिवारिक में फंक्शन है, कौन आया? कि ये सेठ आए, ये आए, कलेक्टर आया, प्राइम मिनिस्टर आया, मुकेश अंबानी आया। तो जितने बड़ी उसकी महिमा बनती जाएगी कि आपके उस फंक्शन में कौन आया। सिद्ध चक्र भगवान की पूजा में कौन उनको नमस्कार करता है? क्योंकि तो दुनिया में सबसे बड़ा कौन है सिद्ध भगवान के? हम तो जिसको कौन है वो कौन बोलेंगे? अरिहंत भगवान। बहुत बढ़िया दीदी, ये बढ़िया। अरे अरिहंत भगवान में भी कौन सबसे, किसको कहेंगे अपन? क्योंकि सभी तीर्थंकर भगवान को। अब मैं कहूं कि यहाँ पर देव का अर्थ तीर्थंकर है, तो आपको क्या बात याद आती है? 1 मिनट ही बचे अपने को। देखिए, सारे तीर्थंकर कभी ओम नहीं बोलते, ओम नमः सिद्धेभ्य ही बोलते हैं। नमः सिद्धेभ्य बोलते हैं। नमः सिद्धेभ्य ओम नहीं बोलते, नमः सिद्धेभ्य बोलते हैं बस, ओम नहीं बोलते। ओम में 5 परमेश्वर आ जाते हैं। तो सबसे बड़े हुए, और वो भी जिनको ध्यान करते हैं, ऐसे सिद्ध भगवान को हम हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम करते हैं। अपना समय भी पूरा बराबर हुआ है ना? मतलब यह महिमा हो गई। देखिए, देव ध्याते, वो नहीं ध्याते ही है, हम भी ध्याते हैं। अरे देव तो असंयमी है, हम तो संयमी है, ओम नहीं बोलते हैं। हमारी महिमा और हो गई। और मुनिराज ध्याते और महिमा बढ़ गई, क्योंकि 5 महाव्रत के चारित्र के हैं। तो देवता शब्द से यहाँ पर चिंतन है। यद्यपि अगर आपने इसे बताया था कि 4 प्रकार के देव ध्याते हैं, वो सही है, वही अर्थ मिलेगा। लेकिन रश्मि जी, जो मैंने स्वाध्याय में चिंतन आता है कि हमें सिद्ध भगवान, हाँ, सिद्ध भगवान की महिमा बनानी है, तो अगर तीर्थंकर प्रभु भी जिसका ध्यान करते हैं, और ये बात मैं आपको इसी सिद्ध चक्र विधान से आगे निकालूंगा कि एक जगह ये बात आई है कि जिसको तीर्थंकर भगवान ध्यान करते हैं, ऐसे सिद्ध भगवान की भी हम पूजा करते हैं। एक आने वाला 3री 4थी पूजा में आएगा, तो वहां का ध्यान रख के कांति भाई, मैंने सोचा कि यहाँ पर देव शब्द का अर्थ, निधि जी, देव शब्द का अर्थ यहाँ पर तीर्थंकर प्रभु करें तो और ज्यादा महिमा सिद्ध भगवान की और महिमा बनाती है कि सारा जगत तीर्थंकर भगवान को नमन करता है, लेकिन तीर्थंकर जिसको है वो सिद्ध भगवान कितने महान होंगे। आइए आज सभी हम
इस अष्टानिका महापर्व के अंदर उन सिद्ध भगवान को हाथ जोड़कर मनुचन काय से बारंबार प्रणाम करें। नमस्कार करें। सिद्ध भगवान की जय जय जय। जय। लॉग इन करूंगा।